Everyone, welcome to all my YouTube channel Instant Education. Let me started the NCERT Science class 4th Metal and Non-Metal. Let me describe the introduction. Elements can be classified into following two groups. Elements firstly आपका है metals and metalloid and non-metals. There are three types of elements. Firstly metals such as iron, copper, tin, silver, gold, etc. is general or hard lustrous conductor of heat and electricity. तो आयरन, कॉपर और सिल्वर, गोल्ड ये सब आपके मेटल होते हैं और ये क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर जो होते हैं वो मेटल होते हैं। लेट वी डिस्कस द नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स सच एज द सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर एंड फॉस्फोरस आर नॉट सो हार्ड, ये हार्ड नहीं होते हैं और इसीलिए और ये क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, तो इसीलिए इसको नॉन मेटल बोलते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, मेटल इज़ आयरन, कॉपर, टिल, सिल्वर और गोल्ड एंड नॉन मेटल इज़ सल्फर एंड फॉस्फोरस बिकॉज दे आर नॉट हार्ड। नॉन मेटल एंड मेटल्स आर हार्ड और metals are good conductor of heat and electricity and non-metal is a poor conductor of heat and electricity. And the third one is metalloids. So metalloids, there are certain elements such as the arsenic, antimony and the germanium. Arsenic, antimony and the germanium are the metalloids because नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल्स इनमें दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती है। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ दोनों जिसमें प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आपका मेटलॉइड्स होगा। सो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और ये चैनल आपके लिए एनसीईआरटी साइंस के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है इस चैनल ने, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लें। साइड में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लें। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो नेक्स्ट है आपका मेटल्स आर सोनोमर्स। सोनोमर्स क्या होता है, तो लेट बी डिस्कस द सोनोमर्स। सम मेटल्स आर मेकिंग रिंगिंग साउंड व्हेन दे आर स्ट्रक्स। जो हमारी क्या करती हैं कि रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करती हैं, वो हमारा क्या होता है, सोनोमर्स होता है। नेक्स्ट है मेटल इन जनरली हाई इन मेल्टिंग पॉइंट्स। और मेटल्स की क्वालिटीज़ बताई गई है। मेटल की जो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है वो हाई होता है। मेटल्स हैव हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अच्छी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो भी हाई होती है। लेट बी डिस्कस द चार्ट ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। फिजिकल स्टेट, दे आर सॉलिड। फिजिकल स्टेट में आता है कि मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड एक्सपेक्ट मर्करी विच इज़ लिक्विड। और लिक्विड जो होती है वो भी आपकी मेटल होती है और वो आपकी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, तो दे आर द सॉलिड आर गैसेस। ये सॉलिड और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। और नॉन मेटल का एग्जांपल आपका हो गया ब्रोमीन एंड मेटल का एग्जांपल हो गया मर्करी। ओके, जो फर्स्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका Hg। मेटेलिक लस्टर्स की क्वालिटी क्या है, देखते हैं। दे आर लस्टर्स, यानी लस्टर्स मीन्स होता है साइनी। तो ये कैसे होते हैं, साइनी होते हैं। मेटल्स जो होती है वो साइनी होती है। दे आर नॉन लस्टर्स, और जो नॉन मेटल्स होती है वो साइनी नहीं होती है। नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, तो जो मेटल्स की डेंसिटी होती है, दे यूजुअली हैव हाई डेंसिटी। इसका जो घनत्व होता है वो बहुत ही हाई डेंसिटी होती है। और नेक्स्ट नॉन मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। मेलेबिलिटीज़ की क्या प्रॉपर्टी देखिए, इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेलेबिलिटीज़। तो मेलेबिलिटीज़ में दे आर मेलेबल होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मेलेबल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स दे आर नॉन मेलेबल। ओके, नेक्स्ट द डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स होता है डेल्यूट्स। दे आर डक्टिलिटी, जो डक्टाइल होते हैं, मेटल डक्टाइल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल आपके जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते हैं। कंडक्टिविटीज़ कैसी होती है, जैसे कि आपने आगे भी रीड किया है कि दे आर, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर देन द दे नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो मेल्टिंग एंड नेक्स्ट
पॉइंट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल आर हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, ओके, एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही हाई होते हैं। लेन नॉन मेटल्स दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स दोनों ही क्या होते हैं, लो होते हैं। नेक्स्ट द हार्डनेस ऑफ द मेटल। तो दे आर द हार्ड एक्सपेक्ट सोडियम एंड पोटेशियम आर आर सॉफ्ट मेटल। तो ये क्या होते हैं, जो हार्डनेस होती है उसमें सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो दो मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं, बाकी इसकी क्वालिटीज़ जो है वो हार्ड की होती है। नॉन मेटल्स दे आर सॉफ्ट एक्सपेक्टेड इन द डायमंड्स इन द हार्ड। तो डायमंड नॉन मेटल है तो और ये कैसा होता है, हार्ड होता है। सोनोरिटी क्या होती है, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मैंने मीन्स बताया था कि आपका सोनोरस का मीन्स होता है रिंगिंग साउंड। सो इसमें क्या होता है, ये मेटल्स जो होती हैं वो सिंगिंग इनमें साउंड्स होता है एंड नॉन मेटल्स में नहीं होता है। टेक्सटाइल स्ट्रेंथ, दे आर हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ मेटल। मेटल्स में क्या होती है, हाई टेक्सटाइल स्ट्रेंथ होती है और नॉन मेटल में दे आर लो स्ट्रेंथ। तो इसमें कैसी होती है, लो स्ट्रेंथ होती है। सो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेट बी डिस्कस द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। सो रिएक्शन है तो रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, मोस्ट मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन द गिवन ऑक्साइड। सो मोस्ट ऑफ द जो आपकी मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमेशा क्या देती हैं, ऑक्साइड देती हैं। जैसे कि देखते हैं आगे कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उस एलिमेंट्स के सिंबल एंड रिएक्टिविटी देखते हैं उनकी क्या है, रिएक्टिविटी किधर इंक्रीज़ हो रही है और आपकी डिक्रीज़ हो रही है। तो फर्स्ट एलिमेंट्स है आपका पोटेशियम, सोडियम, ब्रोमीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, nickel, and the symbols of potassium is K, sodium is Na, bromine is Ba, calcium is Ca, magnesium is Mg, aluminium is denoted by Al, zinc is denoted by Jn, and iron is Fe and nickel is Ni. Okay, next reactivities of most reactive मेटल कौन कौन से होते हैं आपके। सो पोटेशियम, सोडियम, बेरियम एंड कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, देयर आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। ओके, सो डिक्रीज रिएक्टिव कौन कौन से होते हैं, तो जिंक, आयरन एंड निकल आर द डिक्रीज रिएक्टिविटी। सो नेक्स्ट एलिमेंट्स आपके टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम एक्सेट्रा। सो आपके इसमें भी कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, तो ये इनके सिंबल्स हैं। लेट बी डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। फाइनली आई विल डिस्कस एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। सो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अभी आपके मैंने ऊपर आपको डिस्कस किया, मैग्नीशियम, गोल्ड, प्लेटिनियम एंड कॉपर। सो मैंने मैग्नीशियम को डिस्कस किया है तो आंसर विल बी मैग्नीशियम। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डेल्यूट एसिड। सो डेल्यूट एसिड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता है, तो आयरन जो है वो डेल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर जो होता है उसमें कौन सा जो आपका लिक्विड है मेटल्स है वो करती है रिएक्ट, तो ये आपकी होती है मरकरी। नेक्स्ट वन है आपका एलिमेंट्स विच हैव द सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेन ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं उनको हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं। ओके, सो आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साइड में बेल आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।